अस्सलाम वालेकुम क्लास, स्टैट्स के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनग्रुप डेटा का क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल डिस्कस किया था और क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल क्या चीज़ें होती हैं उनके रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था और उनके बारे में बताया था। आज हम लोग ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल किस तरीके से निकालते हैं ये चीज़ सीखेंगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में Q3 D7 P69 की वैल्यू मालूम करनी है और डाटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा और मैं सॉल्व करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से पहले एक काम जो आप लोगों को करना है वो काम क्या है कि आप लोगों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। जिस तरीके से अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले थे जनरल फॉर्मूला, इसी तरीके से ग्रुप डेटा के भी जनरल फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले कहाँ पे लिखे हैं? फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, सही है, मैं लिख रहा हूँ। जिस तरह QI है तो ये किस तरीके से मालूम होगा? जिस तरीके से मीडियन का फॉर्मूला था L + H/F I समीशन F डिवाइड बाय 4 माइनस CF। मीडियन से मिलता जुलता फॉर्मूला है। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला L + H/F समीशन F/2 माइनस CF, ये फॉर्मूला होता था। इसी तरह डिसाइल की बात करें, DI का फॉर्मूला L + H/F I समीशन F डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF। 10 क्यों आया? क्योंकि डिसाइल की बात हो रही है। परसेंटाइल होगा तो L + H/F I समीशन F और इधर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा माइनस CF, सही है। तो ये फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में हम लोग को Q3 D7 P69 मालूम करने को बोला है। हम लोग एक और चीज़ का एडिशन इजाफा कर लेते हैं कि फाइंड मीडियन, और ये लिखा हुआ हम लोगों ने फाइंड मीडियन Q3 D7 और P69। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला लिखते हैं कि हाँ भाई क्या फॉर्मूले होंगे। तो फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले हम लोग के पास अगर मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला L + H/F समीशन F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास Q3 का बोला उन्होंने फॉर्मूला, तो Q3 का लिखा हम लोगों ने L + H/F, इधर आ गया 3 समीशन F डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हमारे पास D7 का बोला है, D7 इज इक्वल टू L + H/F 7 मल्टीप्लाई बाय समीशन F डिवाइड बाय 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम लोग के पास है P69 L + H/F 69 मल्टीप्लाई बाय समीशन F डिवाइड बाय 100 माइनस CF, ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, सही। तो तरीकेकार क्या है कि हम लोग के पास सॉल्यूशन के बाद हम लोग तमाम फॉर्मूले लिख दें। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं, ये फॉर्मूले, पहले वाला फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, पहले वाला फॉर्मूला तो आप लोग लिख भी चुके होंगे अपने चार्ट में, रजिस्टर के पीछे वो चार्ट बना हुआ है। ये 3 फॉर्मूले ग्रुप डेटा के कॉलम में, तीनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा। इधर क्या आया? हमारे पास 7 आया तो हमारे पास इधर भी 7 आ गया, इधर 69 आया तो 69 आ गया, इधर 3 आया तो इधर भी 3 आ गया। तो आप लोग के पास इस तरीके से चेंजेस होती हैं, यानी कि आप लोग के पास कोई भी फॉर्मूला बोला जाए तो आप लोग इनकी मदद से, इन जनरल फॉर्मूले की मदद से आप लोग बना सकते हैं। क्या करते हैं, हम लोग इन फॉर्मूलों को रब कर देते हैं, सही है। फॉर्मूले आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे, नहीं होंगे कॉपी तो आप लोग सिंपली, आप लोगों को पता है कि जनरल फॉर्मूला किस तरीके से बनेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। जो चार्ट था क्लास इंटरवल जो कि गिवन दी हुई थी हमें, और फ्रीक्वेंसी, सही है, 2 चीज़ें दी हुई हैं। 8 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 13, इसी तरह 14 से लेकर 16, 17 से लेकर 19,
20 से लेकर 22, 23 से लेकर 25। फ्रीक्वेंसी की बात करें 2, 4, 6, 4, 3, 1, यह आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या बात है, अब हम लोगों ने बोला कि सही है जी, हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हम लोगों को क्लास बाउंड्री निकालनी है, और क्लास बाउंड्री आप लोगों को पता है कि इसमें से 10 - 11 आप लोगों के पास बनाया 0.5, यानी कि 7.5 से लेकर 10.5, 10.5 से 13.5, 13.5 से 16.5, 16.5 से लेकर 19.5, 19.5 से लेकर 22.5 और 22.5 से लेकर 25.5। सही है। फ्रीक्वेंसी का सम अगर हम लोग करें तो हमारे पास ये हो गया 10, 14, 16, 17, 18, 20 हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। ये हमारे पास क्लास बन गई। और अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की बारी आती है, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास किस तरीके से होगी, 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस हो गया 6 हो गया, फिर ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, फिर ये 19 हो गया, और फिर ये 20 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन हम लोग किस तरीके से मालूम करते थे, मीडियन मालूम करने के लिए हम लोग मीडियन ग्रुप पहले निकालते थे, और मीडियन ग्रुप निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। मीडियन ग्रुप मालूम करेंगे, आप लोगों को पता है समीशन f डिवाइड बाई 2 जो कि उसके फॉर्मूले में मौजूद है, ये चीज़ मालूम करेंगे। यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10th वैल्यू हम लोग के पास किधर लाई करती है, वो 10th वैल्यू देखेंगे। यानी कि थर्ड ग्रुप जो है हमारे पास मीडियन ग्रुप बन गया। ये वाला थर्ड ग्रुप देखिएगा, ये थर्ड ग्रुप हम लोग के पास मीडियन ग्रुप बन गया। अब इस थर्ड ग्रुप के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और इधर लिख के शो करवाएंगे। थर्ड इंटरवल कौन सी थी आपके पास, वो भी लिख देंगे। 13.5 से लेकर 16.5 तक जो इंटरवल है, सही। मीडियन मालूम करेंगे। सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस दिया, मीडियन इज इक्वल्स टू, आपको बताया लोअर क्लास इंटरवल की बात करें तो 13.5 आ जाएगा, प्लस हाइट की बात करें तो कितने ही हम लोग के पास 3, यानी कि 13 से 14, 15, 16, 3 का हम लोग के पास डिफरेंस है। इधर से नोट कर लें, इधर से नोट कर लें। ये हमारे पास हाइट आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 6, समीशन f डिवाइड बाई 2 हम लोग मालूम कर चुके हैं 10, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली 6। ये हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने। जब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, और वो मीडियन की वैल्यू किस तरीके से आएगी कि हम लोग 13.5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 1/2, और अंदर हमारे पास आ गया 4। इसको सॉल्व किया, हमारे पास 2 आ गया, और 15.5 आ गया मीडियन की वैल्यू में। सही है, ये 15.5 आ गया। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। सही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मीडियन की वैल्यू तो आप लोगों को पहले ही मालूम करना आती थी। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल की, Q3 की। तो Q3 मालूम करना है तो Q3 का ग्रुप पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, Q3 का ग्रुप मालूम करेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं, या वी फाइंड क्वार्टाइल ग्रुप्स। क्वार्टाइल का ग्रुप मालूम करें। क्वार्टाइल का ग्रुप हमें पता है कि भाई क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ, उसमें ये वाला फैक्टर क्या है, 3 समीशन f डिवाइडेड बाय 4 मालूम करना है। तो 3 एरा समीशन f कितना है 20 है, डिवाइडेड बाय 4
मालूम करके आप लोग बता देंगे, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से 15 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 4, 15 निकल के आ गया। 15th वैल्यू देखनी है और 15th वैल्यू लाई करेगी हम लोग के पास, लाइज इन कौन सा है आप लोग के पास, इसी में लाई कर रहा है, यानी कि यही आप लोग के पास मीडियन का भी ग्रुप हो गया और यही आप लोग के पास Q3 का भी ग्रुप हो गया। 15 इसी के दरमियान लाई कर रहा है, नहीं 15 आएगा आप लोग के पास, इधर तो 12 लाई करेगा, 15 लाई करेगा आप लोग के पास थर्ड, यानी कि इसके बाद वाला जो ग्रुप होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 12 में हम लोग के पास 15 नहीं आया, इधर हम लोग के पास क्या आया था, इधर हम लोग के पास आया था 10, तो 10 इसमें आता था जब ये मीडियन का ग्रुप हो गया था, सही है। अभी बात आई है किसकी, अभी हमारे पास 15 आया है, 15 का मतलब क्या है, 15 हम लोग के पास इसमें आता है, तो ये हम लोग के पास Q3 का ग्रुप हो गया, सही है। इस तरीके से पहले ग्रुप निकलेगा और फिर वैल्यूज निकलेगी। कौन से ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में लाई करता है, और फोर्थ ग्रुप कौन सा है हम लोग के पास वो भी लिख देंगे, 16.5 से लेकर 19.5 तक, तो बस सही है। सिंस इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स Q3 इज इक्वल्स टू, इसके लिए काम करेंगे 16.5 प्लस हाइट कितनी थी हमारे पास 3 थी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 समीशन एफ डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू निकाल चुके हैं 15, अगर नहीं निकाल चुके तो दोबारा उसमें पुट कर दें, निकल के आ जाएगी 15 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली यानी कि 12, ये सॉल्व करना है और Q3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 15 माइनस 12 तो हमें पता है 3 आ जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे 16.5 में, 18.75, 18.75 ये वैल्यू आ गई किसकी, Q3 की। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या मालूम करना है, अब हम लोगों को मालूम करना है वी फाइंड डिसाइल ग्रुप। अब डिसाइल के फॉर्मूले में हम लोग के पास क्या लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, 7 समीशन F डिवाइड बाई 10, तो 7 समीशन F डिवाइड बाई 10, 7 समीशन F 20 बाई 10, 140 डिवाइड बाई 10, 14th वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप लोग, सही है। 7 मल्टीप्लाई बाई 20 किया, 140 हो गया, डिवाइड बाय आप लोगों ने 10 कर दिया उसको, तो आपके पास 14th वैल्यू निकल के आ गए। अब ये 14th वैल्यू किधर लाई करती है, इधर लाई करती है, इधर लाई करती है, इधर लाई करती है, Q3 वाला ग्रुप ही आप लोगों के पास D7 का ग्रुप भी कहलाएगा, तो इसके साथ ही आप लोग D7 भी लिख देंगे, ये रहा भाई, ये लिख दिया D7 का ग्रुप कहलाएगा। हाँ भाई, ये 14th वैल्यू किधर लाई करती है, लाइज इन किसमें, 1 2 4th ग्रुप में, 4th इंटरवल या 4th इंटरवल कर लीजिए ज़्यादा बेहतर है, 4th इंटरवल, पहले भी हम लोगों ने ग्रुप लिखा था उसको भी इंटरवल कर दिया, 4th इंटरवल में लाई करती है, सही है। 4th इंटरवल है क्या, 16.5 से लेकर 19.5, जो कि हम लोग के पास ऊपर भी था, ऊपर भी हम लोगों ने लिखा हुआ था, उधर भी करेक्शन कर दी। इधर तक हम लोग के पास जो है वो D7 का ग्रुप मालूम हो गया। सिंस इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स D7 इज इक्वल्स टू 16.5 प्लस 3, आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वैल्यू मालूम करिए 14 आएगी माइनस 12, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, आपको पता है किस तरीके से सॉल्व होगा। D7 इज इक्वल्स टू, स्टेप आप लोगों को पता है, 14 में से 12 माइनस होगा, आपके पास 2 बचेगा, वो 2 33 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 4 कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, 1.5 आया, प्लस कर दिया 16.5 में, तो आपके पास आ गया 26.5। देख लेते हैं दोबारा से, नहीं मेरे ख्याल से कुछ मसला है कैलकुलेशन में। 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई किया 2 से, 1.5 प्लस किया 16.5 में, तो आया 18 आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। जो जो वैल्यूज़ हम लोग के पास आती रही हैं उसको हम लोगों ने रेड मार्कर से ब्लॉक कर दिया है, इधर रेड मार्कर से कर दिया, आप लोगों के पास ब्लू मार्कर होगा, ब्लैक मार्कर होगा, उस ब्लैक मार्कर से
उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने D7 की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग के पास क्या रह गया, P69 रह गया और P69 की हम लोग वैल्यू निकालने। अब P69 के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, आपके पास D7 की वैल्यू निकल गई, P69 की वैल्यू निकाल लें और P69 में हम लोग क्या करेंगे, वी फाइंड परसेंटाइल ग्रुप मालूम किया। परसेंटाइल ग्रुप कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है फॉर्मूले में 69 समेशन f डिवाइड बाय 100, तो 69 समेशन f डिवाइड बाय 100, 69 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 69 आप लोगों के पास 69 मल्टीप्लाई होगा 20 से, डिवाइड होगा 100 से, 113 देखिए 13.8 वैल्यू निकल के आ गई, जो कि किधर लाई करती होगी, 12 के बाद इसमें लाई करती होगी। तो यही ग्रुप जो आप लोग के पास Q3 D7 का ग्रुप था, यही आप लोग के पास P65 का ग्रुप हो गया। तो हम लोगों ने इधर ही लिख दिया, लाइज इन फोर्थ इंटरवल, और फोर्थ इंटरवल कौन सी थी, 16.5 से लेकर 19.5 तक। और अब हम लोग जो है वो मीडियन मालूम कर लेंगे। मीडियन मालूम करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। मीडियन का फॉर्मूला था हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 4 में, तो हम लोगों ने कहा सेंस इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 में देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में P69 इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 16.5, L की जगह पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू 16.5 पुट कर दी, प्लस H था, H की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 3 है, जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 का है, तो हम लोगों ने 3 लिख कर दिया। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है क्या थी हमारे पास 4 थी, और 13.8 वैल्यू आई थी, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली जो कि कितनी थी 12 थी। तमाम वैल्यूज आप लोग को मार्क करवा के बता दी हैं, देखिएगा कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग आगे। P65 इज इक्वल्स टू 16.5 ये रहा, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आप लोग 13.8 में से माइनस कर देंगे 12 को, 1.8 आया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 से, डिवाइड कर दिया 4 से, तो आपके पास आया 1.35, और इसको आपने ऐड कर दिया 16.5, तो आपके पास आया P65 17.85, यह आपके पास निकल के आ गया P65। यहाँ पे हम लोगों ने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल और मीडियन मालूम करना आता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास ये है कि इसके क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, या एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में आप लोग आ जाइए सबसे लास्ट में, पेज नंबर 90 पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। 2.102 आप लोग के पास क्वार्टाइल मालूम करने का क्वेश्चन है, मगर अनग्रुप डेटा का है। 2.103, 2.104, 2.105 ये वो क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप लोगों को क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल मालूम करना है। जिस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2.103 में आप लोगों को बोला क्या है, मीडियन मालूम करें, क्वार्टाइल्स मालूम करें फॉर द गिवन एरर। क्वार्टाइल्स की बात की गई, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया Q1 मालूम करें, Q2 मालूम करें, उन्होंने बोला क्वार्टाइल्स मालूम करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q1, Q2, Q3 तीनों मालूम करने। 2.104 में Q1 मालूम करना है, D4 मालूम करना है और P95 मालूम करना है। पहले ग्रुप निकलेंगे और फिर मालूम होगा किस तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2.105 में आप लोगों को बोला क्या निकाले, मीडियन निकाले, Q3 निकाले, D7 निकाले, P69 निकाले। तो आप लोगों ने ये मालूम किस तरीके से किया, इसमें भी किया। और इस क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है कि ग्रुप डेटा का क्वेश्चन दिया हुआ है, सही। इससे पहले एम्पेरिकल रिलेशन के क्वेश्चन थे, वो हम लोग पहले वाले इससे लेक्चर में कर चुके थे, सही हो गया था। यहाँ पे हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के पास क्या बचता है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा से किस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं, ये चीज़ हमारे पास बच गई है, सही। ये काम आप लोग के सामने हुआ हुआ है, सही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कॉपी करना है तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।
इधर आप लोग देख सकते हैं क्लास पेज नंबर, सबसे पहले कोटाइल का देख लें। क्या चीज़ देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कोटाइल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से मालूम होता है। पेज नंबर 61 पे आपके पास पहले फॉर्मूले लिखे हुए अनग्रुप डेटा के, फिर लिखे हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट और एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कोटाइल्स आर कंप्यूटेड एज, उन्होंने कोटाइल्स के फॉर्मूले लिखे हुए जो मैं आप लोग के पास लिख के दिखा रहा हूँ। Q1 जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर आ गया समीशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इधर 1 आएगा तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा, समीशन f आ गया। यानी कि बिल्कुल ये फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है, अनग्रुप वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है, मगर अनग्रुप में क्या था, स्मॉल n था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। इधर क्या है, समीशन f है। समीशन f का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल N। तो बस इतना फर्क है आप लोगों के पास। और इसी तरह Q2 Q3 के तीनों के फॉर्मूले उन्होंने मेंशन करके बता दिए हैं, सही है। अब अगर इसी तरह के डिसाइल का होगा तो डिसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, D1 इज इक्वल टू समीशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। आप लोगों को पता चलेगा वो 10 क्यों है, क्योंकि डिसाइल की बात हो रही है। %, की बात हो रही है, जनरल फॉर्मूला आ गए। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा के लिए, यानी कि डेटा किसकी फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, तो आप लोग के पास किस तरीके से होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप लोग के पास पेज नंबर 62 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 62, x दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या किया, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन के बाद आप लोग एसवी नोट ऐड करके क्या करेंगे, फॉर्मूला शो करवाएंगे। फॉर्मूला शो करवाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, चार्ट जो दिया हुआ है वो कॉपी करना है। इस क्वेश्चन में करना है क्या, उन्होंने बोला है फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों को तमाम क्वार्टाइल्स मालूम करने, Q1 Q2 Q3। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 2 व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग बुक्स ओपन कर लीजिएगा और बुक्स में आप लोग के पास लिखा हुआ होगा, ओपन करी नहीं होंगी बुक्स आप लोगों ने। पेज नंबर 62 पे आप लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करना है। सॉल्यूशन के बाद आप लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद x और f तो आपको दिए में, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी को देखते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, लेस देन बनानी आती है आप लोगों को, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने बनाई थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद अब आप लोगों को बोला Q1 Q2 Q3 मालूम करें। हम जब Q1 Q2 Q3 मालूम करेंगे तो समीशन f चाहिए। समीशन f आप लोगों ने जिस तरह इसमें देखा कि क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। तो Q1 के लिए वर्किंग करिए आप लोगों ने। Q1 का फॉर्मूला बनाया, Q1 का जनरल फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया, समीशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। th वैल्यू आप लोगों के पास समीशन f की जगह पे आ गया 63 प्लस किया 1, 64 हो गया, डिवाइड बाय 4 16th वैल्यू हो गई। तो 16th वैल्यू आप लोगों ने किस में देखी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 16th वैल्यू नजर आई आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप में नजर आई। फिफ्थ ग्रुप में आप लोगों के पास 16th वैल्यू नजर आई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब यह हुआ आप लोग के पास कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ग्रुप पता चल गया, इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, यानी कि जो वैल्यू x की थी, जिस तरीके से मीडियन मालूम करते हैं आप लोगों को शायद याद हो कि इसी तरीके से बिल्कुल मीडियन भी मालूम करते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे, ग्रुप निकालते थे और ग्रुप के जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती थी x की, वो वैल्यू हम लोग के पास मीडियन होती थी। इधर हम लोगों ने क्वार्टाइल के लिए किया कि हम लोगों ने Q1 के लिए फॉर्मूला लगाया, समीशन f प्लस 1 डिवाइड बाय 4। जो वैल्यू आई हम लोग के पास 16th वैल्यू आई, 16th वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी x में। फोर्थ ग्रुप में आप लोग देखिए, फिफ्थ ग्रुप में जो भी वैल्यू है आप लोग के पास x की, x में क्या वैल्यू दी हुई है, मार्क्स में 4 दिया हुआ है, तो 4 हम लोग के पास Q1 की वैल्यू कहलाई। आप लोगों ने आगे क्या लिख दिया, Q1 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से Q2 के लिए काम करेंगे। Q2 के लिए आप लोग के पास वैल्यू है 32 वैल्यू, तो 32 आप लोगों ने किसमें देखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो भी आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ग्रुप में लाई करते हो। सेवंथ ग्रुप के अपोजिट क्या है आप लोग के पास, x इज इक्वल टू 6, यानी कि Q2 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह आप लोग देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 63 पे चले गए हम लोग। वैल्यू निकाली, वैल्यू आई 48 और 48 के बाद आप लोग के पास जब 48 वैल्यू देखी तो आप लोग के पास किस ग्रुप में आ रही थी, उसी ग्रुप में उसके बाद वाले ग्रुप में आ रही थी, जो कि 53 तक जा रहा है, 53 तक जा रहा है।
और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू x में कितनी है 7 है, तो ये आप लोगों के पास वैल्यू हो गई Q3 की। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा में कैसे निकलेंगी ये आप लोगों को पता चल गया। अब बचा कौन, डिसाइल। डिसाइल के लिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 65 पे, पेज नंबर 65 एग्जाम्पल नंबर 2। क्या मालूम करना है आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में D2 और D6 मालूम करना है। D2 और D6 मालूम करना है, सही मालूम करेंगे। डेटा देख लीजिए आप लोगों के पास x और f की फॉर्म में दिया हुआ है, वही काम किया आप लोगों ने, x और f की फॉर्म में डेटा था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप लोगों के पास जो है वो क्या निकल के आ गया आप लोगों के पास। अब आगे आप लोग मालूम कर लेंगे D2 और D6। D2 को आप लोगों ने ग्रुप निकाल लिया, किस तरीके से निकालेंगे, वही समेशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करके आप लोगों ने ग्रुप निकाल लिया। देख लीजिए उन्होंने वर्किंग दी हुई है, पूरी वर्किंग करी हुई है। 350 समेशन f फ्रीक्वेंसी का सम था, प्लस 1 किया डिवाइड बाई 10 किया मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 70.2 वैल्यू निकल के आ रही है। 70.2 को आप लोगों ने किस में देखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 105 1 2 3 4 पांचवा ग्रुप, पांचवें ग्रुप में आप लोगों के पास वैल्यू आ रही थी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x में कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। आपने बोला D2 की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। देखिए D2 की वैल्यू उन्होंने 8 लिखी हुई है एग्जाम्पल में, बुक में। D6 किस तरह निकालेंगे, D6 के लिए पहले फॉर्मूले से वैल्यू निकाली, वो वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखी, जिस ग्रुप में आई उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू x में देखी, जो x की वैल्यू होगी वही D6 की वैल्यू होगी। सही है, देखिए ये काम किया, वैल्यू निकाली तो कितनी आई 210.6। इसको देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये 1 2 3 4 5 6 7 सातवें ग्रुप में लाया करती थी। सातवें ग्रुप में जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, वो 10 थी, तो हमारे पास D6 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि D6 उन्होंने किससे शो करवाया, 10 से शो करवाया हुआ है। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 67 पे परसेंटाइल का टॉपिक स्टार्ट हो गया, और पेज नंबर 69 पर आप लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें आप लोग के पास P10 P40 P90 ये तीनों चीजें मालूम करने के लिए बोली है। P10 P40 और P90 मालूम करने के लिए बोला है। डेटा आप लोगों के पास कौन सा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, यानी कि डेटा वेजेस की फॉर्म में, एम्प्लॉयज की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है कि जिनकी इतनी वेजेस हैं, जिनकी 100 वेजेस हैं वो एम्प्लॉय कितने हैं, 3 हैं, जिसकी 125 है वो एम्प्लॉय कितनी है, 6 हैं, जिनकी 150 वेजेस है वो एम्प्लॉय कितनी है, वो एम्प्लॉय कितने हैं, हमारे पास 10 है। इसी तरीके से आप लोगों को x और f की फॉर्म में डेटा दिया हुआ। अब जब x और f की फॉर्म में डेटा दिया हुआ, देखिए हम लोगों ने पेज नंबर 70 पे हम लोगों ने वो x और f की फॉर्म में डेटा लिख कर साथ ही कॉलम बना लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जब भी आप लोग के पास किसका काम हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा का काम हो, सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की निकालेंगे अगर आप लोगों को क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल या मीडियन मालूम करने के लिए बोला है। तो अब क्या हुआ आप लोगों के पास, इधर हम लोगों ने वैल्यू निकाली किसकी भाई, P10 की, तो P10 की हम लोगों ने सबसे पहले इधर 10 आ गया हमारे पास, समेशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समेशन f कितना था, समेशन f था 501 समेशन f में प्लस 1 किया डिवाइड बाई 2 किया, 50.2 वैल्यू निकल के आई। 50.2 वैल्यू किस में लाई कर रही थी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों के पास 50.2 1 2 3 4 5 पांचवें ग्रुप में लाई कर रही है हम लोग के पास, यानी कि जिसमें आखिर में 58 लिखा हुआ है। तो पांचवें ग्रुप के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग के पास क्या थी, 200 थी। तो देखिए P10 पे हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। इसी तरह P40 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 200.8 निकल के आई। और जब वैल्यू देखी तो हम लोगों ने P40 की हमारे पास 275 निकल के आई वैल्यू। P90 का फॉर्मूले की मदद से वैल्यू निकाली और 451.8 वैल्यू निकल के आई। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा तो लास्ट के मेरे ख्याल फोर्थ लास्ट में हमारे पास ये लाई कर रही है, और फोर्थ लास्ट में हमारे पास 375 लिखा हुआ है x में, तो हम लोग के पास x की यानी कि P90 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 375 हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटाइल क्वार्टाइल को डिसाइड कर लिया किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप डेटा के लिए। इस चैप्टर में तकरीबन आप लोगों के पास तमाम काम रह गया। अब मैं आप लोगों को मीडियन की कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने जब हम लोग मीडियन कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप डेटा के लिए, वो हमने छोड़ दी थी। सही है, तो मीडियन पे आप लोग आ जाइए। मैं आपको बताऊं मीडियन पे आने के लिए आप लोग कौन सा पेज नंबर इस्तेमाल करेंगे, पेज नंबर 53।
अब पेज नंबर 53 पे आप लोगों के पास मीडियन देखिए, सबसे बॉटम साइड में लिखा है मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा। सही है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को करवा दी थी पहले, इसकी सेकंड एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या थी? फर्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को पास मीडियन निकालने के लिए बोला, एक्स और एफ की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। सही है। n+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि समीशन f+1 डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि मीडियन मालूम कर रहे हैं। तो जो भी फ्रीक्वेंसी थी आपने सम किया था, 100+1 डिवाइड बाई 2 किया तो 50.5 वैल्यू निकल के आई, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी होगी एक्स की वो आप लोगों के पास मीडियन कहलाएगी। एक्स की वैल्यू 5 थी तो वो आप लोगों के पास मीडियन कहलाएगी। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोगों को रिव्यू हो जाएगा। यहाँ पे तक तो समझ में आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन चीज समझने की है वो है आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि एक्स और एफ की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। बोला क्या है? मीडियन मालूम करो। मीडियन मालूम करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाया, समीशन f+1 डिवाइड बाई 2। समीशन f+1 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास निकल गया है 24th वैल्यू। 24th वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड ग्रुप में लाई कर रही थी, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। वो हमारे पास क्या हो गया? 2 मीडियन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 3 में नजर आएगी आप लोगों को। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स। फाइंड मीडियन मार्क्स। मीडियन मार्क्स मालूम करने, एक्स और एफ की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, समीशन f+1 डिवाइड बाई 2 से वैल्यू निकाली, 10.5 वैल्यू निकल के आई जो कि बिल्कुल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बॉर्डर पे आ रही है। तो बिल्कुल जब बॉर्डर पे वैल्यू आ जाए, यानी कि आप लोगों के पास जब भी आप लोगों ने 10.5 वैल्यू निकाली और बिल्कुल 10 जो है ना बॉर्डर पे आ रहा है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4th ग्रुप पे शो कर रहा है, तो हम लोग उस वक्त एक काम करते हैं कि जिस ग्रुप में हमारे पास ये वैल्यू आ रही होती है, उन्होंने लिखा क्या? देयरफॉर 10.5 वैल्यू इज द मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। कौन कौन सी? 10 और 11 वैल्यू का मीन है, यानी कि 10 + 11 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10.5 आएगा। तो 10 तो 11th वैल्यू का मीन है, तो 10th वैल्यू हमारे पास कहां तक हो रही है? 60 तक हो रही है, यानी कि 4th ग्रुप तक हो रही है। और फिर एकदम 14th वैल्यू हो रही है ना, तो 11th वैल्यू उसमें चली गई। तो 11th वैल्यू कौन सी होगी? 63 होगी। तो उन्होंने 60 और 63 को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। देखिए नेक्स्ट पेज पे 10th + 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू यानी कि 60 + 63 डिवाइड बाई 2, 61.5 आप लोगों के पास निकल के आया। अगर आप लोगों को इस तरह समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आप लोगों को इस तरीके से ही बता सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन में उन्होंने डेटा दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में, पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 3, इस डेटा को हम लोग ओपन कर देते हैं। इस डेटा को जब हम लोग ओपन करते हैं, देखिए ओपन में किस तरीके से करूंगा। अरेंज फॉर्म में एक्स लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए। 50 मार्क्स कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। 55 मार्क्स 2 मरतबा, तो देखिए मैंने 2 मरतबा लिखे। 58 मार्क्स 2 मरतबा। 60 मार्क्स 1 2 3 4 5 दफा। 63 मार्क्स 1 2 3 4 दफा। सही है, फ्रीक्वेंसी 4 है। 66 मार्क्स 1 2 3 4 5 दफा। 75 मार्क्स 1 दफा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए हम लोग के पास कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 20 स्टूडेंट के मार्क्स है। ये हम लोगों ने ओपन कर दिया डेटा। अब जब डेटा ओपन कर दिया, मीडियन मालूम कर लें। 20 ऑब्जर्वेशन है, 9 एक तरफ 9 एक तरफ। 9 शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऑब्जर्वेशन हो गए। आखिर से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑब्जर्वेशन शुरू की हटा दी, 9 ऑब्जर्वेशन आखिर की हटा दी। 10वीं और 11वीं ऑब्जर्वेशन, 10वीं और 11वीं ऑब्जर्वेशन क्या है? 60 + 63, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, 61.5। यही तो वैल्यू निकल के आ रही थी मीडियन की, जो उन्होंने किया है कि उनके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा था? 10 आ रहा था, और क्या आ रहा था? 13 आ रहा था। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू थी? 60 थी, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू थी? एक्स में 63 थी। तो उन्होंने बोला कि 10th वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 10.5 आ रहा था, 10.5 का मतलब क्या है कि 10th वैल्यू और
11th वैल्यू का मीन है, तो 10th वैल्यू चाहिए थी, तो 10th वैल्यू किधर आएगी हमारे पास, 10th वैल्यू इसमें आएगी, यानी कि 60 हो गई 10th वैल्यू, और 11th वैल्यू इसमें ऐड हो गई, 11, 12, 13 वैल्यू ऐड हो गई, जब भी 13 आ रहा है। तो 11th वैल्यू के लिए हमने 63 लिया, 11th वैल्यू को 63 लिया, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्वेश्चन की बात बताऊं जो आप लोगों के पास बुक में सॉल्व हुआ है, तो जब भी 61.5 मिलियन की वैल्यू निकल के आ गई थी। तो याद रखिएगा कि कभी कभी जब बॉर्डर लाइन पे आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आती मीडियन में फॉर्मूले की 15.5, अब 15.5 और 15.5 हम लोग को नजर आ रहा होता है, या अगर इसमें हमारे पास दिया है 14 तो हमारे पास वैल्यू आती है 14.5, तो इसका मतलब क्या है 14 और 15th वैल्यू का मीन है। तो 14th वैल्यू कौन सी लेते हैं हम लोग 63 लेते हैं, और 15th वैल्यू कौन सी लेते हैं हम लोग 66 लेते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो जब भी बॉर्डर पे आया आप लोगों के पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस चैप्टर में सिर्फ आप लोगों के पास ग्राफ रह गए, यानी कि ग्राफिकल वैल्यू रह गई किसकी, मीडियन और मोड की, कि किस तरीके से निकालेंगे। इंशाल्लाह जब भी होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट फिजिकल क्लास होगी, उस क्लास में आप लोगों के पास वो जो ग्राफिकल वैल्यू है वो हम लोग मालूम करना सीख लेंगे कि किस तरीके से मालूम करते हैं। सही है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।